गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन प्रश्नावली नंबर कौन सी पढ़ रहे थे? 8.2 पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रश्नावली नंबर 8.2 और इस 8.2 में मैंने आपको कुछ सवाल भेजे थे। ठीक है, पहला सवाल तो मैंने आपको समझाया था, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल मैंने आपको भेजा था। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो सारे सवाल मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कुछ सवाल मैं आपको यहाँ बोर्ड पे समझाऊंगा, कुछ सवाल आपको खुद समझने होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं उसके सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली नंबर 8.2 का 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, आपको 8.1 में से भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ठीक है, तो पहले अपन इसको 8.2 को पूरी कर लेते हैं, फिर 8.1 पे जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, और 8.2 में से भी जो मैं आपको पीडीएफ में सेंड करता हूँ उनमें से आपको समझ में नहीं आया हो, मैं आपको एक साथ बता दूंगा। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको 8th क्लास के अंदर यहाँ पे मैथ्स में समझा दिया था कि क्या क्या आपने कोर्स में से हटा है और क्या अपन को पढ़ना है। ठीक है, उसमें अभी मैंने कल या परसों की उसमें ग्रुप के अंदर सेंड किया था बच्चों आपको आपका पूरा पोर्शन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का सभी का पोर्शन है, क्योंकि एक ही पीडीएफ बनाया है। ठीक है, तो मैंने नहीं बनाई, वहां से गवर्नमेंट वालों ने इसी तरीके से जो है पीडीएफ बना के भेजा अपने राजस्थान बोर्ड से जो आपका सिलेबस आया है। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो क्लास से संबंधित है आप सिर्फ उसी को देखो, और जो आपके सब्जेक्ट है उन्हीं को देखो, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, उर्दू भी होती है और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होती है, मतलब क्लास 1 2 3 4 5 उसको नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्लास 8 का सिलेबस देखना है। ठीक है, तो मैथ्स का तो मैंने आपको समझा दिया था, बाकी और सब्जेक्ट आपको खुद पढ़ने हैं। ठीक है, तो सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको उसमें दे रखा है, क्या हटाया गया है क्या नहीं हटाया गया है आपको उसमें समझ में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, समझ में नहीं आता है बाय द वे, तो फिर आपके जैसे भी स्कूल ओपन होंगे तब आपको समझाएंगे कि अपने क्या था क्या नहीं था। ओके बच्चों, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जैसे भी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से अपन को पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, पढ़ाई को रोकना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है कि एक वीसीआर है और एक टीवी है, प्रत्येक का जो मूल्य है वो 8,000 रुपए है, मतलब 8,000 रुपए में उनको खरीदा गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है। वीसीआर का क्रय मूल्य बराबर 8,000। ठीक है, ऐसे ही टीवी का क्रय मूल्य कितना है, देखो जिसको अपन खरीदते हैं उसको बोलते हैं अपन क्रय मूल्य। अब दोनों का 8,000 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, तो खरीदा गया है मतलब उसको क्रय किया गया है कितने रुपए में, 8,000 रुपए में। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के 8,000 रुपए में, प्रत्येक बोल रखा है क्वेश्चन में। अब आगे बोल रखा है कि दुकान को वीसीआर पर 4% की हानि होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर कि माना वीसीआर का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप 8,000 दे रखा है तो आप 100 क्यों मान रहे हो? देखो अपन 100 मान के करते हैं, जो भी क्वेश्चन को करते हैं प्रतिशत वालों को। तो वीसीआर का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तब विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य कितना होगा? क्योंकि 4% की हानि हो रही है, तो क्या करेंगे अपन, इस 100 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो वीसीआर का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 96 रुपए। ठीक है, क्यों 96 लिखा मैंने वहां पे, क्योंकि हानि हो रही है वीसीआर पर कितनी प्रतिशत की, 4% की। ठीक है, अब अपन इसमें निकाले कि यदि क्रय मूल्य 1 रुपये होता तो विक्रय मूल्य कितना होता बताओ? तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाता, ये 100 जो है कहां पहुंच जाएगा, इस 96 के बटे। ठीक है, अब आपको कितना दे रखा है, लेकिन क्रय मूल्य कितना है आपका, 8,000 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? तो विक्रय मूल्य बराबर ये 96/100 है, इसको गुणा करेंगे किससे, 8,000 से। ठीक है, तो क्या होगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है,
इस 96 को गुणा करेंगे किससे, 80 से। 96 को जब आप गुणा करोगे 80 से तो कितना आएगा, 7680 आएगा, 7680 रुपए। आप जो है गुणा करके देख लेना कि जो गुणा करा है अपन ने वो सही करा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया वीसीआर का क्या क्या है, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि 8000 रुपए में उसने खरीदी थी और कितने रुपए में बेची, इतने रुपए में। क्यों, क्योंकि उसको 4% की हानि हो रही थी। यहाँ पे लिख लेते हैं वीसीआर पर हानि, आप लिख लेना बीच में वीसीआर पर हानि बराबर कितनी है, 4% है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना वीसीआर का काम। अब आते हैं अपन टीवी पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ये सेम टू सेम किसके लिए करेंगे अपन, टीवी के लिए करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे टीवी का क्रय मूल्य तो लिखा हुआ था, टीवी पर लाभ। अब टीवी पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको जो है लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 8%। ठीक है, टीवी पर लाभ हो रहा है 8%। तो मान लेते हैं वापस कि माना टीवी का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ आप, विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 में क्या जोड़ देंगे अपन, 8 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं 8, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। यहाँ पे ये घटाया क्यों था, क्यों घटाया था, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया 108। अब वापस लिखेंगे कि यदि क्रय मूल्य 1 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये विक्रय मूल्य बराबर 108 को भाग दे देंगे काई से, 100 से। मतलब ये 100 कहां पहुंच जाएगा, इधर बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वापस लिखेंगे लेकिन क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था, बताओ टीवी का कितना क्रय मूल्य था, टीवी का क्रय मूल्य था 8000 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना जाएगा बच्चों, ये 108 है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से और गुणा कर देंगे किससे, 8000 से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। ठीक है, इस 108 को गुणा करेंगे कहीं से, 80 से, तो 64 का 4 6 8, ये आ जाएगा 8640 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का विक्रय मूल्य आ गया, मतलब इसको इतने रुपए में बेचा इसने। ठीक है, इस देखो ऑब्वियस सी बात है, 8000 रुपए की चीज थी, 7680 रुपए में बेचोगे तो हानि होगी नहीं होगी। और यहाँ पे देखो 8000 रुपए की चीज थी, कितने रुपए में बेच रहे हो आप, 8660 रुपए में, तो फायदा होएगा नहीं होएगा, होएगा। तो अब यहाँ तक लिख लो आप, पहले तो इसको पोच करो और इसको यहाँ तक लिख लो। अब लिखेंगे कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा। देखो कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया, क्योंकि दोनों को बेच रहा है ना ये, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे, 7680 प्लस कितना है 8640। देखो 7680 और 8640 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 16320 रुपए हो जाएगा। जोड़ के देख लो आप, ये आएगा देखो 8 चौक 32, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 बार 2 हासिल का 1 आएगा, 6 6 12 3 हासिल का 1, यहाँ पे 1 बढ़ेगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो 16320 रुपए आया क्या, इसका कुल विक्रय मूल्य। अब अपन से प्रश्न में पूछा गया है कि पूरी लेन देन में इसमें क्या करो आप, लाभ ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य कितना था, कुल क्रय मूल्य 8000 प्लस 8000 बराबर 16000, क्योंकि वीसीआर भी 8000 का था, टीवी भी 8000 की थी, दोनों मिला के कितने रुपए में खरीदे, 16000 में, बेचे कितने, इतने रुपए में। तो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि क्रय मूल्य ये जो है अधिक है, किससे, विक्रय मूल्य से, तो इस अवस्था में क्या होगा, लाभ होगा।
क्या होगा बच्चों, अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो क्या होता है, लाभ होता है। कि कोई चीज आपने कम रुपए में खरीदी और ज्यादा में बेच दी तो क्या होता है, लाभ ही तो होता है ना, नुकसान होता है क्या, लाभ होता है। तो कितने रुपए का लाभ होगा, तो ये लाभ बराबर, देखो 16,320 में से 16,000 रुपए माइनस कर दो, कितने रुपए का लाभ हुआ, 320 रुपए का। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। कितने रुपए का लाभ हुआ, देखो 320 रुपए का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना था बताओ, क्रय मूल्य था इसका 16,000 रुपए, ये 16,000 और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 16 के पहाड़े से 32 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2%। लाभ कितना हो उसको बच्चों, 2%। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5वां है, बाकी के सवाल अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों।